हेलो डियर फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट स्टडी कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किस तरीके से चीज़ों का मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हमारे पास दो टाइप का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब सेल को कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ती जिन मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। वो ट्रांसपोर्ट कौन सा होगा? हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है मतलब जिन चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट है अगर वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन मतलब हाई टू लो, अगर कोई चीज़ हाई कॉन्सेंट्रेशन है और वो लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो वो होता है अलोंग। और अगर यही उल्टा हो, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो वो हमारे पास होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, और इसके अंदर सेल को कोई एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, सेल कोई एनर्जी यूज नहीं करेगी। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास तीन टाइप से हो सकता है। एक हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन, सेकंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड हमारे पास होता है ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन के अंदर तो क्या होगा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे सिंपली जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगे। इसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की होती हैं, जैसे कि हमारे पास गैसेस आती है जो सिंपली क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ डिफ्यूज कर जाती है। सेकंड हमारे पास आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर पोलर सोल्यूट्स जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सोडियम आयंस होंगे, इनका ट्रांसपोर्ट होगा। तो इनका ट्रांसपोर्ट सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं होता, इसके लिए क्या होता है, उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स लगे हुए होते हैं, और वो कैरियर प्रोटीन्स क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा और इसके अंदर कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसीलिए ये हमारे पास कैसा ट्रांसपोर्ट हुआ, पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ। और इसी में हमारे पास कुछ आयन चैनल्स भी होते हैं। आयन चैनल्स का मतलब कि कुछ चैनल बन जाते हैं प्रोटीन से, और उनके थ्रू क्या होता है, जो पोलर आयंस होते हैं उनका मूवमेंट होता है, तो वो हमारे आयन चैनल होंगे। और ये आयन चैनल कैसे ओपन होते हैं उसके बेसिस पे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि लीकी चैनल हो सकते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल हो सकते हैं, या फिर लीगेंड गेटेड चैनल हो सकते हैं। वोल्टेज गेटेड जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से ओपन होंगे, लीगेंड गेटेड जो लीगेंड के बाइंडिंग से ओपन होंगे, और लीकी चैनल जो हमेशा ओपन ही रहेंगे और उनसे कुछ ना कुछ आयन लीक होते रहेंगे। इसके बाद जो थर्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सिंपली एक वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम अ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड विदाउट एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये तो आप बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का टाइप है। इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, जो हमारे पास अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। अगेंस्ट मतलब कि वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो की तरफ ना होकर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होगा, तो वो होता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यूं मान लो ये वो प्रोसेस है, वो ट्रांसपोर्ट है जिसके अंदर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, लेकिन इसके अंदर सेल को अपना पैसा मतलब अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं पंप। जैसे हम अपने घरों में
मोटर यूज करते हैं ना वाटर के लिए, कि नीचे से पानी अगर ऊपर टैंक तक भेजना हो तो हम क्या करते हैं, पंप का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, एक टाइप की एनर्जी दे रहे हैं। तो यहाँ भी जिन ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पंप। तो इसके अंदर हमारे पास दो टाइप का ट्रांसपोर्ट आता है, एक आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक आता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, जिसके अंदर हमारे डायरेक्ट एनर्जी यूज होगी। डायरेक्ट एनर्जी का मतलब कि सेल ने डायरेक्टली पैसा दिया और काम करवाया, मतलब सेल ने डायरेक्ट एनर्जी यूज की और क्या कराया, वहां पे ट्रांसपोर्ट करा लिया। अब जैसे सोडियम पोटाशियम पंप, कैल्शियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जो न्यूरॉन पे आप देखते हो, सेल के मेम्ब्रेन पे होते हैं। कैल्शियम पंप जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमें देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ईआर में कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में हो सकती है, NADH की फॉर्म में हो सकती है, GTP की फॉर्म में हो सकती है, ATP की फॉर्म में हो सकती है, या फिर PEP की फॉर्म में भी हो सकती है। अब इसी में बात करें सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो है जिसके अंदर हमें डायरेक्ट एनर्जी सोर्स नहीं देना पड़ रहा, इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स है। मतलब यूं मानिए प्राइमरी एक्टिव में आपने क्या किया, डायरेक्ट पैसा दिया और काम कराया, लेकिन सेकेंडरी में क्या है, हम उसे डायरेक्ट पे नहीं कर रहे। क्या होगा इसके अंदर कि कोई एक मॉलिक्यूल तो अलोंग काम करेगा, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उसको यूज करके हम क्या करेंगे, किसी मॉलिक्यूल को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट काम करा लेते हैं। मतलब इनडायरेक्ट एनर्जी सोर्स हुआ कि जो अलोंग मूव किया उसकी वजह से जो एनर्जी बनी उसको अगेंस्ट यूज कर लिया। ठीक है, तो इसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की, जो यहाँ एक केमिकल मूव किया उसकी वजह से जो ग्रेडियंट बनेगा उसको यूज करके हम क्या करेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल को अगेंस्ट मूव करा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल SGLT जो क्या है हमारे पास, जो होते हैं सोडियम लिंक्ड ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। इसमें जो सोडियम होगा वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है, तो ग्लूकोज को क्या करा दिया जाता है, उसकी एनर्जी यूज करके अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करा दिया जाता है। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, सिम्पोर्टर भी हो सकते हैं या एंटीपोर्टर भी हो सकते हैं। सिम्पोर्टर का मतलब कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब जैसे ये सेल है, इसमें से अगर एक मॉलिक्यूल अलोंग वाला भी बाहर जा रहा है और अगेंस्ट वाला भी बाहर जा रहा है तो वो सिम्पोर्टर होगा। अगर एक अंदर जा रहा है और एक बाहर जा रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, एंटीपोर्टर होगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन आता है वो ट्रांसपोर्टेशन था स्पेसिफिक वाला। इसके अलावा सेल बल्क में भी ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे अमीबा किसी चीज को इंगल्फ करता है तो वो भी तो एक टाइप का ट्रांसपोर्टेशन ही है। तो उसमें हमारे पास एंडोसाइटोसिस होता है और एक्सोसाइटोसिस होता है। एंडोसाइटोसिस का मतलब एंडो मतलब अंदर लेना, तो इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, बाहर कोई चीज है उसको अपने अंदर लेती है, तो एंडोसाइटोसिस। इसमें फेगोसाइटोसिस हो सकता है या पिनोसाइटोसिस। फेगो मतलब सेल ने किसी सॉलिड पार्टिकल को अपने अंदर लिया, और पिनो मतलब सेल ने किसी लिक्विड पार्टिकल को अंदर लिया। पिनो जैसे पीना हम पीते हैं तो लिक्विड होता है ना, तो पिनोसाइटोसिस मतलब लिक्विड मटेरियल को अंदर लिया, और फेगोसाइटोसिस मतलब सॉलिड पार्टिकल को अंदर लिया। तो अगर सेल फेगोसाइटोसिस कर रही है तो मतलब सेल कुछ खा रही है, और पिनोसाइटोसिस कर रही है मतलब सेल ड्रिंक कर रही है। इसके बाद एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब अब सेल के पास कोई वेस्ट मटेरियल बना है, या सेल के पास कोई हार्मोन है या कोई केमिकल है जो उसे बाहर रिलीज करना है, तो उसके लिए सेल को एक्सोसाइटोसिस करनी पड़ेगी। तो रिमूवल ऑफ मटेरियल आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, की बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है या फिर कोई सिक्रीशन भी हो सकता है। जैसे हमारे पास जो ग्लैंड्स हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन निकालती हैं, हार्मोन को वो क्या करती हैं, बाहर रिलीज करती हैं, तो वो भी एक टाइप का एक्सोसाइटोसिस है। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम सिक्रीशन बोल देते हैं, कि सेल क्या कर रही है, कुछ ना कुछ सिक्रेट कर रही है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।